नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल की कि गेहूं की फसल को हमें कब कटवाना चाहिए या गेहूं की फसल में हमें क्या देखना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमारी गेहूं की फसल काटने लायक हो गई हैं, जिससे कि हमारी फसल कच्ची नहीं कटेगी और उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसका कलर अच्छा आएगा और हमारा दाना पूरा बना हुआ रहेगा, उसमें कलर अच्छा रहेगा और चमक अच्छी रहेगी क्योंकि वो पूरा पककर कटेगा। दोस्तों, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए उसकी आज हम पूरी बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती से संबंधित हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त हो उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारी जानकारी से अपडेट रह सके। दोस्तों, किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाइयों की फसल पक चुकी है और काटने के लायक हो चुकी हैं, पूरी तरह से सूख चुकी हैं। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि आप एक सावधानी ज़रूर बरतें कि आग से उनको ज़रूर बचाएं। उनके आसपास कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिनसे कि उनको नुकसान हो सके और वो आग से दोस्तों ऐसा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत जगह से सूचनाएं आती है, खबर आती है, सुनने में आती है कि वहाँ आग लग गई और गेहूं की फसल किसानों की जली, जिससे कि हमारी आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। और दोस्तों, किसानों का जो पूरा मेहनत रहता है, 4 महीने की 4.5 महीने की जो मेहनत रहती है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए ऐसी सावधानी हमें ज़रूर रखनी चाहिए कि मतलब उनका नुकसान नहीं हो। दोस्तों, किसी का भी नुकसान किसान भाई का नहीं होना चाहिए क्योंकि किसान अपनी खून पसीने की सारी मेहनत खेती में लगा देता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और बिल्कुल सावधानी रखें। तो हम बात करते हैं आज कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, गेहूं किस समय कटवाना चाहिए या क्या संकेत देखकर हमें समझना चाहिए कि हाँ, हमारी गेहूं की फसल काटने लायक हो गई है। तो गेहूं काटने के 2-3 तरीके हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम गेहूं रीपर के द्वारा या मजदूरों के द्वारा कटवा कर फिर पुली बंधाकर फिर यदि हम निकालते हैं थ्रेसर के द्वारा, तो उस समय हमें क्या देखना है कि यदि हमारी गेहूं की फसल पूरी तरह से ऐसे पीली पड़ चुकी हैं तब हमें कटवा कर उसकी पुलियाँ बंधाकर हमें 5 से 6 दिन के लिए रख देनी है, जिससे कि उसमें यदि कोई ऐसी हरी मतलब जो फसल होगी या गेहूं की जो कोई हरी मतलब बाली होगी वो भी उसमें पुली में आ जाएगी और उसमें कलर आ जाएगा और आपका हरापन दाने में नहीं रहेगा, जिससे कि आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो उसको पुली बंधा कर 5 से 6 दिन रख सकते हो। उसके बाद आप इकट्ठा करवा कर थ्रेसर मशीन के द्वारा, ट्रैक्टर की मशीन के द्वारा निकलवा सकते हो, जिससे कि वो पूरी तरह से सूख जाएगी और वो भंडारण में भी अच्छी रहेगी। उसमें कोई भी जो होते हैं वो नहीं गिरेंगे और आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा और आपका मंडी में भी ले जाओगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अब यदि हम बात करें कि हाईरेस्ट मशीन से हमें गेहूं कटवाना है तो उसमें हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि हम गीली फसल को कटवा लेंगे तो उसमें नमी रहेगी, जिससे कि अपना कलर अच्छा नहीं आएगा और कलर उसका बिगड़ने की संभावना रहेगी। और जो गेहूं यदि हम कच्चा कटवा लेते हैं तो उसमें बहुत से जानवर अंदर गिर जाते हैं, जिससे कि वो हमारी फसल को फिर खाते हैं और भंडारण में फिर हमारे बिगड़ने की समस्या आती है और उसमें आटे जैसा बिल्कुल पाउडर ही पाउडर हो जाता है। और यदि हम मंडी में भी ले जाते हैं तो उसमें कलर और चमक बिल्कुल नहीं रहती है। तो इसलिए हमें यदि मशीन से कटवाना है, हाईरेस्ट मशीन से, तो हमें हमारे खेतों में जाकर देखना है कि हमारी फसल की जो बाली है, जैसे ये बाली है, तो ये ऐसे बिल्कुल हाथ से बिल्कुल आसानी से टूट जानी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी जो फसल है गेहूं की फसल वो हाईरेस्ट से कटाने के लायक हो गई है, उसमें बिल्कुल भी गिना दाना नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बाली को देखना है तोड़कर। अगर यदि वो टूट जाती हैं तो वो पूरी तरह से अपनी फसल हाईरेस्ट से कटवाने लायक हो गई है। और यदि नहीं टूटती हैं तो फिर हमें समझना है कि हाँ, हमें 1 या 2 दिन और रुकना है। तो उसके बाद फिर हम जाकर देखेंगे और यदि ऐसे टूटती है तो हम कटवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।